आदाब, मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। आपको याद होगा कि अप्रैल की 11 और 12 तारीख को मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून का विरोध करते हुए भीड़ उग्र हो गई थी और जोरदार हिंसा भड़की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा की जांच के लिए एक टीम बनाई थी। अब उस टीम ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है और उसमें लिखा है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही, यानी कि म्यूट स्पेक्टेटर, और उपद्रवी हिंसा करते रह गए। जो मिसक्रिएंट्स थे वो हिंसा करते रहे। रिपोर्ट में टीएमसी नेताओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। हम इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे क्योंकि उसकी वजह से अब सियासत बहुत बढ़ गई है। भाजपा ममता बनर्जी को घेर रही है तो टीएमसी का कह रही है कि हिंसा में भाजपा के नेताओं का हाथ है। इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले ये एक रिपोर्ट देखिए। वो तारीख थी 11 और 12 अप्रैल। नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई और कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। जमकर सियासत हुई और एक बार फिर हो रही है। बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। ये भाजपा, जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, वो लोग पहलगांव में वो एक्सट्रीमिस्ट का हमला रुक नहीं सके, तो तृणमूल कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का रोल पालन कर रहा है। इस टाइम ऑल पार्टी डेलीगेशन जो बाहर जा रहा है उसमें हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी खुद शामिल है। तो इस टाइम में ये अमित मालव्य और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग खुलकर ये इसका विरोध करेंगे। दरअसल मुर्शिदाबाद में हिंसा का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। अदालत ने जांच समिति का गठन किया। अब समिति ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी के पास मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक बेटबोना गांव में 113 घरों को निशाना बनाया गया। हमले का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम कर रहे थे। पुलिस पूरी तरह से नदारद और निष्क्रिय थी। गांव के लोगों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आगजनी, लूटपाट और दुकानों व मॉल्स को निशाना बनाया गया। 12 अप्रैल को हिंदू पिता और पुत्र की हत्या मुसलमान पड़ोसियों ने की। अब बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। उधर टीएमसी दावा कर रही है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ था। Pursuant to the violence which took place in April is a report which shows the presence of outsiders who were the provocators and who incited those riots and the violence. What has also unfolded and is in the public domain, people have seen that leaders of political parties in opposition to the Trinamool Congress have delivered inflammatory speeches and had visited the district to further destabilize the situation. मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर शुरू हुई नई सियासी किश्त में विश्व हिंदू परिषद ने भी एंट्री मारी है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दीदी की 5 सदस्यीय टीम बंगाल से जम्मू कश्मीर तो जाएगी, लेकिन मुर्शिदाबाद की याद नहीं आएगी। तय मानिए, विवाद अभी और बढ़ेगा।
मुकाबला में आज का सवाल है, क्या मुर्शिदाबाद में हिंसा सोची समझी साजिश थी? क्या सियासी फायदे के लिए हिंदुओं को निशाना बनाया गया था? शिकायत के बावजूद पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? और चौथा सवाल यह है, रिपोर्ट में टीएमसी नेताओं के नाम हैं, तो क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? हमारे साथ वीएचपी से विनोद बंसल जी यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, अबू शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, भाजपा से हैं विजय शर्मा जी, और टीएमसी से स्वयं प्रकाश पुरोहित। पुरोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल यह है कि क्या टीएमसी, जो दो नेता हैं जिनका नाम लिया है इस रिपोर्ट में, लोकल काउंसलर महबूब आलम और जो लोकल एमएलए हैं, उन दोनों के खिलाफ क्या ममता बनर्जी एक्शन लेंगी? अनम्यूट कर लीजिए सर। ऑडियो पैचअप किया हुआ जी, अनम्यूट करिए, उसके बाद सुन बोलिए। पा रहे? जी, आप सही सुन है। पा रहे हैं? हाँ, अब सुन पा रहे हैं। जी जी, देखिए सर्वप्रथम तो देखिए, देश के अंदर में अभी जिस तरह से पूरा देश, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारी पार्टियां देश में जिस तरह से आतंकवादी हरकत जो पहलगाम में हुआ उसके खिलाफ सेना के साथ हमारी पार्टी ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम साथ में खड़े हैं केंद्र की सरकार के। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के किस जिले में अगर एक हादसा हुआ, एक मॉब आई, मॉब ने आकर के जो उपद्रव मचाया, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले हमारी दीदी वहां जाकर के आई है। 30 से ज्यादा शांति के लिए मीटिंग की जा चुकी है। 307 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। बाहर से लोग आए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको पता चलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने भी कहा था कि बांग्लादेश के लोग भी इसके अंदर में आए हैं। तो अगर बॉर्डर, जो मुर्शिदाबाद का जो एरिया है वो बीएसएफ कंट्रोल करता है, बीएसएफ के नियंत्रण का क्षेत्र है वो, और उस एरिया में अगर बाहर से कोई आ रहा है और चला जा रहा है, आप लोकल लोगों की लोकल जो लोग हैं उनके भी आप बयान पढ़िए। उसके अंदर में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो लोग बाहर से, लोकल लोग थे नहीं, मगर आप जो बात कर रही है कि किसी व्यक्ति ने कुछ बयान दिया, कुछ कट्टरवादी बयान दिया, तो उसके ऊपर मैं दावे के साथ महबूब कह सकता हूं आलम कि 11 तारीख को मिसक्रिएंट्स के साथ आए, ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही। एमएलए फ्राइडे को मौजूद थे, वैंडलिज्म उनके सामने हुआ और वह वहां से चले गए, वैंडलिज्म होता रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही। और ये रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने 3 लोगों को की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के बेसिस पर तृणमूल कांग्रेस के लोकल काउंसलर और एमएलए पर सवाल उठ रहा है, क्या उनके खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो वहां की गृह मंत्री भी हैं, एक्शन लेंगी? जी 100%। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वो आरोपी है, वो तृणमूल कांग्रेस के झंडे के नीचे बच नहीं सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पे दोहरा चेहरा अपनाया जाता है। पुलिस अपना कार्रवाई की है, पुलिस ने लोगों को गिरफ्तारियां की है, किसने क्या किया, ये अगर इसके अंदर में अगर उसके ऊपर में कोई एक्शन लेना है तो वो लिया जाएगा। मगर मैं ये एक सवाल बराबर में करना चाहता हूं, 2 साल से ज्यादा हो गया मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है मणिपुर में जाने के लिए। क्या ये देश की जनता, मणिपुर की जनता ये सवाल नहीं करेगी? हमारी दीदी नहीं गई तो ये लोग सवाल करते थे, दीदी कब जाएगी, दीदी कब जाएगी। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है, वो जो एरिया है वो नियंत्रण करती है बीएसएफ, उस एरिया में। तो आपका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट जरूर हो, लेकिन क्योंकि मुर्शिदाबाद से जो बॉर्डर लगा हुआ है बांग्लादेश का, जी एकदम, वो बीएसएफ उसका नियंत्रण करती है, तो इसलिए जवाब केंद्र को देना चाहिए। तो विनोद बंसल जी, इन्होंने साफ तौर पे अपना पलड़ा झाड़ लिया है, जवाब आपको देना है। देखिए, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं, मैं इन्हीं की बात पे आ रहा हूँ। मान लो इन्होंने कहा कि भी बाहरी लोग थे, वैसे तो कोई बाहरी व्यक्ति था नहीं, मुझे लग रहा है जो भी था वो सामने या तो सरकार को पता होगा या फिर सिक्योरिटी एजेंसी को पता होगा। मैं कहता हूँ कि मान लो सीमा पार से लोग आए थे, तो क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि बीएसएफ को कोई ऐसे कुछ सीमा पार से लोग आए हैं? एक बात। दूसरी बात, जो अगर सीमा पार से लोग आकर के मेरे राज्य के अंदर कोई क्राइम करते हैं तो उसकी जांच करने के लिए क्या मेरी पुलिस सफिशिएंट थी क्या, वो अपने कैपेबल थी क्या? नहीं। उसके लिए एनआईए जांच के लिए उन्होंने मांग की क्या? नहीं। आप मुझे बताइए, आखिरकार जिस तरह से रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जो काउंसलर है वो काउंसलर खड़े होकर के इस काम को करवा रहा था, और उसके बाद में जो है वो जो एमएलए है वो भी आया, और इन सब लोगों ने ये वेरीफाई किया कि जिन हिंदुओं के घर
टूटे फोड़े हैं और जो जलाए हैं उनमें से कोई बचा तो नहीं। आप देखिए जो घर बच गए थे उनके ऊपर भी पेट्रोल डाल करके और कपड़ों को भी आग लगा दी, जिससे वो बहनें माताएं जो कपड़े पहन करके बाहर भी ना आ सकें। और आप देखिए जिंदा जलाने की कोशिश करी उनको, और तो और जहाँ पर आग लगाई थी वो बिजली का पानी का कनेक्शन भी काट दिया, जिससे कि वो लोग आग भी ना बुझा सकें। इस तरह की कई सारी बीभत्स जो बातें हैं उस रिपोर्ट के अंदर ही नहीं है, बल्कि फैक्ट ऑन रिकॉर्ड मीडिया के द्वारा भी आई हैं। मैं कहना चाहता हूं भाई साहब ने जो कहा कि भाई टीएमसी के जो ममता जी हैं वो गई थी और 300 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार कितने दिनों के बाद गई। मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, जब रिपोर्ट में हाईकोर्ट की रिपोर्ट में ये 2 लोगों का नामजद किस्सा है तो उसको गिरफ्तार करने में इनको नानुकुरी क्यों हो रही है भाई? लगभग 1.5 महीना होने को आया। क्या हिंदुओं को कभी न्याय मिलेगा? क्या हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक बनाकर रखना ये इस बंगाल के अंदर हो रहा है? जब कोई त्यौहार आते हैं तो हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुरक्षा की बात आती है तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है, जब पलायन की बात आती है तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है, अगर हिंदुओं के भुखमरी की बात आती है तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता सरकार पूरी तरह से आराम की नींद, चैन की नींद सोई है। मैं कहना चाहता हूं 5 सदस्यों का डेलीगेशन ये वहां तो जम्मू कश्मीर तो भेज रहे हैं जहां पर के आतंकवादियों को बुलडोज किया गया और आतंकवादी जो उन लोगों को जो है ना मारा गया, उनके घरों को मतलब तोड़ा गया। लेकिन मैं कहता हूं वो दल जो है आतंक मुर्शिदाबाद क्यों नहीं किया भाई? मैं कहना चाहता हूं इतने दिनों के बाद में जो शरणार्थी शिविरों में मालदा में लोग रह रहे थे, ममता जी ने एक ट्वीट भी किया क्या उनकी सिंपैथी के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो आपने सवाल उठाए उसका जवाब दे दीजिए। मैं एक छोटा हाँ। जी देखिए, ये सबसे पहले तो पहलगाम में जो जा रहे हैं उनके बारे में हमारा जो दल के जो रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो देश हित के लिए जा रहे हैं। क्या देश हित है भाई जिस तरह से आतंक तो क्या देश हित है? एक मिनट, तो फिर राज्य हित के बारे में भी सोच लीजिए ना। देश हित बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल सही है कि आपने देश हित के बारे में सोचा। नहीं तृणमूल कांग्रेस का नेता जाएगा। अरे देश हित के लिए दो लोग आपकी पार्टी से सेलेक्ट किए थे, वो पठान को हटा करके अपने भतीजों को शामिल किया और भतीजों को ये सोचा कि शायद हो सकता है विदेशी पर्यटन के लिए जाना है। अरे ममता जी वो पर्यटन के लिए नहीं जा रहे, वो घूमने के लिए नहीं जा रहे, एक मिशन लेकर के जा रहे हैं। वो 7 टोलियां जो भारत से जा रही हैं वो एक मिशन के तहत जा रही हैं, कोई घूमने फिरने के लिए नहीं जा रही। आप मुझे बताइए आखिरकार क्या यही देश हित है आपका? चलिए विजय शर्मा जी, भाजपा पर ये आरोप लग रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, एक बार नहीं बार बार लगता रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एक डिवीजन होती है वो भाजपा की पॉलिटिक्स है और आप ही लोग वहां पर दंगा भड़काए हैं। यही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगा है इस रिपोर्ट के आने के बावजूद। देखिए मारिया जी, इस रिपोर्ट के आने से तृणमूल कांग्रेस का जो चेहरा है ना वो बेनकाब हो गया। किस तरह से वो हिंसा में विश्वास करती है, किस तरह से धर्म के आधारित वो जो दंगे हैं उनको भड़काती है। अब ये देखिए, मैं रिपोर्ट पेज नंबर 5 में ये देखिए, मैंने ऐड कर रखा है, इसके नीचे का देखिए, बाकायदा इनके जो वहां के काउंसलर हैं उनका भी नाम है, विधायक का भी नाम है, और ये 3 सदस्यीय जो कमेटी है जो हाईकोर्ट ने बनाई थी कोलकाता, और ये 17 अप्रैल को गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा ये बताया है। तो अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ मुंह छिपाएंगे? और ये वो लोग हैं, 2 लोग तो राज्य से ही हैं, एक पश्चिमी बंगाल जो है मानवाधिकार आयोग से है, दूसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से है, तीसरा जो है ये बंगाल जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उससे है। उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कैसे बताया कि 190 घरों में से चिन्हित करके 113 घरों को जला दिया गया, और एमएलए वहां रहते हैं, विधायक देखते हैं कि कुछ घर बच गए हैं तो फिर उनको जलाया जाता है। ये रिपोर्ट बोलती है, ये मैं नहीं बोलता, बीजेपी नहीं बोलती, ये कमेटी बोलती है, और कमेटी ने वहां के प्रत्यक्षदर्शी, विक्टिम, वहां के लोगों से सबूत जुटाकर ये रिपोर्ट सौंपी है। तो इस पे जरा एक बता दें, और ये इनका तो इतिहास रहा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, किस तरह से रामनवमी का ऊपर प्रतिबंध लगता है, अगर ताजिया निकलते हैं तो उसके लिए रामनवमी का प्रतिबंध लगा देते हैं। 24 घंटे में 107 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और उनकी जनेऊ और तिलक देख करके उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई है। अब सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब चुप कराइए, मैं बीच में नहीं बोला था। अरे आप जवाब सुनिए, बहुत देर आप बोल दिए, आप सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनने की क्षमता नहीं है क्या? देखिए पहले विजय शर्मा की बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप शांत से सुनिए उनकी बात।
शान से सुनिए उनकी बात। हाँ बोलिए। मेरा जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं आपके पास आऊंगी ना, पहले उनकी बात तो सुनिए। देखिए, ये बीजेपी के आरोप नहीं है, ये तृणमूल के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, ये कमेटी के है, जो वो कमेटी जो हाई कोर्ट ने बनाई थी। आपको उस पर क्या कहना जरा बताइए। आपका भाई एमएलए का नाम है, वहाँ बताया गया कि लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया गया, लोकल पुलिस वहाँ नहीं आई, हार्डवेयर की दुकान है, बिजली की दुकान है, किराना की दुकान है, मॉल जला दिए गए, चिन्हित किए गए घर, माता बहनों की इज्जत लूटी गई है, उनको मालदा में जाकर शरण लेनी पड़ी है। ये तो दुर्भाग्यजनक है, क्या कह रहे हो? कानून व्यवस्था राज्य का मामला है। ममता बनर्जी वो निर्दयी बन गई है। अरे ममता बनर्जी निर्दयी बन गई है, कार्रवाई करते हैं। वो वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री भी है, तो उनका दायित्व था। तो आप अगर बताओ, जब सैया भये कोतवाल तो डर किस बात का, जब तृणमूल कांग्रेस धर्म के आधार पर दंगाइयों को हथियार देती है और उस तरह के जघन्य अपराध करवाती है, तो ये शर्म का विषय है। आप यहाँ के टीवी पे बचाव करते हो उन दंगाइयों का जो माता बहनों की इज्जत लूटते हैं। चलिए, अब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब सुनिए, उसके बाद मैं कांग्रेस को लाऊंगी और यहाँ पर दुष्यंत नागर जी को। जी बोलने दीजिए। अब इनको चुप करेंगे तब मैं बोलूंगा। हाँ, वो चुप है, आप बताइए। अब सुनिए, अब इन्होंने एक कुछ पन्नों की कोई रिपोर्ट आई है, उसमें 2-4 लाइनों को पकड़ करके अगर आप टीवी डिबेट करवा रहे हैं, आप सुनिए, आप पहले सुनिए, आपने बीच में बोलेंगे और जवाब फाइल कर दिया आपने, बताइए ना, क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया आपका 1 महीने 1.5 महीने में? आप मेरा जवाब सुनिए। पश्चिम बंगाल में अगर ये दुर्भाग्यजनक जघन्य अपराध हुआ तो उसकी अगर मगर क्या कर रहे हैं? ये बार घंटे में ये 3 बार इन्होंने स्टेटमेंट में अगर मगर कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या इनको पता नहीं कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? कमाल की बात है। ये कौन है? ये अरे पुरोहित जी, मुझे बताइए, आप अगर मगर क्या कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं मुर्शिदाबाद में कुछ हुआ ही नहीं? अरे हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार हुआ है यार, कमाल की बात कर रहे हो, और आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, और बार बार इस बात का गाना गा रहे हो आप, कितने लोग गिरफ्तार कर लिए? अरे गिरफ्तार करने के बाद क्या किया? क्या किसी के खिलाफ कोई आरोप साबित किया आपने? कोई आपने आपको चार्जशीट दाखिल करी क्या? अरे भाई साहब, मुझे बताइए, कितने हिंदुओं को आपने रिहेबिलिटेट किया? कितने हिंदुओं को न्याय दिलाया? कितने बेटियों के घर मकान जो तोड़े थे उनको सही किया? आप बताइए ना, कितनों को कंपनसेशन दिया? आप बताइए ना, क्या उन 3 में से किसी एक को भी कोई कंपनसेशन दिया आपने? इतने सारे घर, दुकान और मकान जला दिए, क्या उनको कोई कंपनसेट किया? किसी का घर बनवाया आपने? इतने सारे प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह कम से कम वही बनवा। चलिए अबू शर्मा, चलिए उनको लाया जाए। नहीं, मेरी जवाब अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप उससे जवाब नहीं करने देंगे और बीच में ये व्यक्ति बोलता रहेगा, इतने अपनी बात पर। अरे व्यक्ति नहीं बोल रहा, मुझे 10 सेकंड हिंदू समाज बोल रहा है, ये व्यक्ति नहीं बोल रहा। पुरोहित जी, आपके नाम के आगे पुरोहित लिखा हुआ है, मुझे शर्म आ रही है इस बात को लेकर के। आप पुरोहित होकर के हिंदुओं की बात नहीं कर पा रहे आप। सिर्फ एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपका हिंदुत्व मर गया। अरे भाई मुझे बताइए, ऐसे हिंदुओं का नरसंहार होता रहेगा और आप जैसे पुरोहित होते रहेंगे? विनोद बंसल जी, 2 लोग बोले नहीं है, उनकी भी तो बात सुनिए। चलिए, 2 लोग बोले नहीं, उनकी भी बात सुना जाए। अबू शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका क्या स्टैंड है इस रिपोर्ट पर, जरा उनकी बात सुन लिया जाए। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? सबसे पहले, ये रिपोर्ट अगर आग हो तो आग फैलाने के लिए जो घी भी आया, तो ये घी कौन है? रिपोर्ट का एक पहलू में आग का मिल गया, आग कौन है? अभी घी का भी तपास करना है। ये विराट कोहली जी शादी किया था इटाली का एक गांव में, उसके बाद से एक बहुत चर्चित बात है डेस्टिनेशन मैरिज। यहां पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो डेस्टिनेशन दंगा है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों मिली भगत होकर एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद कांग्रेस का एक बहुत मजबूत गढ़ है और पिछले 12 साल से और 15 साल से चाहे टीएमसी सरकार हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो, कहीं जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। एक मिनट बोलने दीजिए। कहीं जनता के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये ध्रुवीकरण। नहीं भाई साहब, सबसे पहले कांग्रेस क्या कर रही थी वहां मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हो रही थी? तो ये तो बता दो। एक मिनट
और भाजपा भाजपा बोलने नकली दीजिए। फोटो भाजपा लगा को रही कोस थी। लेना, आप भाजपा को कोस लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कौन सा नहीं, ये कह रहे हैं ना हम किसी के बारे में बोला कांग्रेस का नहीं। गढ़ रहा है। जब कांग्रेस का गढ़ रहा है तो कांग्रेस चुप क्यों थी वहां पर? ये किसको लेके आया है? जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तो कांग्रेस किस बिल में घुस गई थी? क्या आप सपोर्ट कर रहे थे टीएमसी की? बोलने दीजिए ना, बोलिए ना सबके बारे में आप क्यों बोल रहे हैं? भाई साहब, तथ्य यहाँ- सब बोलिए, सच्चाई बोलिए, रुकिए, सच्चाई से रुकिए, मत भागिए। रुकिए, चुप कीजिए। मैं सुनना आपको चाहता हूं, सीखना नहीं है। धमका के नहीं। ऐसे लोग हिंदू समाज को आप धमका नहीं सकते आप। और आप विनोद बंसल जी बात तो सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। सुनाइए ना, ये जो धमका रहे हैं ये तो नहीं, नहीं। ये चैनल पे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये शर्मा जी बोलिए। शर्मा जी बोलिए। हाँ, सच्चाई पर बोलिए, डेस्टिनेशन मैरिज नहीं हो रही यहाँ पर। बीएचपी का लीडर बोल रहा है, जो बाहर से लोग घुसा है बांग्लादेश से, बीएसएफ को खबर क्यों नहीं दिया? अब देखिए, अरे बॉर्डर जब क्रॉस कर रहे तब बीएसएफ क्या कर रहा था? कांग्रेस क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? आप तो कह रहे गढ़ है, कांग्रेस ही बोल देता। ये कांग्रेस ने इसका क्यों नहीं साउंड बोला? बंद कीजिए। क्योंकि नेक्सस था। यहाँ जहां दंगा हुई, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी और हमारे सांसद ईसा खान चौधरी जी और अधिज्ञा, सब लोग हम लोग पहुंचे और जो वहां से गए, जो दंगा के चलते हिंदू परिवार गए, उसका रहना खाने का बंदोबस्त भी ईसा खान चौधरी जी किया। अभी हम आपको बता रहे हैं, ईसा खान चौधरी ने रहने का बंदोबस्त करवाया। क्या झूठ बोल रहे हो आप? मालदा और मुर्शिद, आप जानते अरे नहीं ईसा हो, खान बकबक चौधरी कीजिए। कभी ये खाने दो पीने का तरीका आरंभन करा दो सकता तरीका है? आदमी को कैसी कहाँ बात से कर रहे हो? लेके आए? बकबक कर रहा है, शोभा नहीं देता है, बुजुर्ग आदमी है, घर पे आपका बेटा देख रहा है, किसी का बोलने के बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? रुक जाइए अरे विनोद कौन बंसल जी, बुजुर्ग सुन आदमी? लीजिए, सुन बुजुर्ग लीजिए। आदमी है क्या? कौन है? नहीं, सुनने शांत का से, ये एक बार नहीं है, सुनिए। धीरे चलिए रखिए। बोलिए, बोलिए ना। आपका बेटा देख रहा है, अब बोलना दीजिए ना। कैसा आदमी को लेके आते हैं चैनल में? अच्छा। विनोद बंसल जी हैं। अरे भाई साहब, कैसा आदमी नहीं है ये, हिंदू समाज की पीड़ा बोल रही है। ये कांग्रेस ने चिकनी चिपड़ी बातें करके ही तो दिग्भ्रमित किया है अभी तक हिंदू समाज को। बोलने दीजिए ना। हिंदुओं पर हमला होता है और कांग्रेस चुप रहती है, बिल में घुस जाती है। देश विरोधी कांग्रेस है ये। पिछले 70 वर्षों से देश के ऊपर हमला करवाया इसने, और आप चिपड़ी चिपड़ी बातें करके आप भागना चाहते हैं। का आदमी कहाँ से हिंदू समाज ढक्कन को भागने लेके नहीं आए? देगा अब आपको। अरे ये ढक्कन को बंद करवाइए। अरे बंद करवाइए, आपके पास तथ्य नहीं है तो आप बंद कराना चाहते हैं। बेटा देख रहे हैं, बोलिए ना आपका कुछ। बेटा देख रहा है किस तरह से हिम्मत आप नहीं है खबर बोलने दे की। रहे हैं। बुजुर्ग एक मिनट, आदमी नहीं नहीं नहीं, बोलने की शब्द हिम्मत नहीं है देखिए आपकी। देखिए देखिए, आप शब्दों अपने की स्टूडियो में मर्यादा लोगों को रखिए। चुप नहीं करवा आप रहे। लोग सब लोग इस डिस्कशन पे आए हैं, एनडीटीवी का प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलेंगे और ये सब चीज चलेगा। ये यहाँ पे कांग्रेस शांत का होइए। कल्चर है। नहीं नहीं, प्लीज विनोद बंसल जी, आप भी शांत हो जाइए। चलिए। बंसल जी लगातार मर्यादा को तोड़, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट विनोद बंसल जी, अब आप सुनिएगा। आपको मैं शुरुआत में ये बताना चाहता हूं कि सीमा से 50 किलोमीटर का एरिया में बीएसएफ को पेट्रोलिंग करने का, दंगा, हिंसा और किसी भी तरह की स्मगलिंग को रोकने का पूरा अधिकार है। नियमों में बदलाव ये पिछले दिनों ही हुआ है। जी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार पूरी तरह से क्लीन चिट है, और राज्य सरकार की भी गलती है। मुआवजा मिलना चाहिए था, जैसा रिपोर्ट में आया है, पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई देख रही थी, सारी चीज़ें गलत हैं। और जो दोषी नेता हैं उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था, वो भी उन्होंने नहीं किया है। मुआवजा देना चाहिए था। गवर्नर साहब हैं, उनकी भी भूमिका थी, वो केंद्र से मुआवजे के लिए पत्र लिख सकते थे, उन्होंने भी नहीं लिखा है। कांग्रेस की प्रवक्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं। और बंसल साहब कह रहे हैं कांग्रेस को 70 साल में क्या किया। अरे भाई, कांग्रेस ने तो 70 साल में क्या किया वो पूरी दुनिया जानती है। 11 साल में क्या किया उसका भी थोड़ा हिसाब दे दीजिए। आपने जो पहले तृणमूल कांग्रेस से सवाल उठाया उसका जवाब पहले पुरोहित जी दे दें कि मुआवजे की बात कर दीजिए। पुरोहित जी, नहीं नहीं, पहले पुरोहित मारिया जी जी 10 सेकंड का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, पहले पुरोहित जी, हम आएंगे आपके पास। पुरोहित जी, आप उसका जवाब दीजिए, मुआवजे की बात करिए। और दूसरी बात ये कि अगर नहीं जिनका नाम आया है रिपोर्ट में, क्या उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है या पार्टी एक्शन लेगी? 100%। देखिए, जो भी मुजरिम है, 307 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसने मर्डर किया उस मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और एक को झारखंड से भी गिरफ्तार किया गया है। मैं बता देता हूं, आप पॉइंट नोट करिए कि वो झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। दूसरे राज्य और दूसरे देश से लोग आए हैं और उन्होंने दंगों में हिस्सा लिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नाम बताओ ना उनको। आप जो कार्रवाई चल रही है, उनके नाम बताइए ना। डिस्टर्ब कर रही है।
आप सुनिए ना, अरे आप चुप रहिए ना, बीच में मत बोलिए। आप लोग कहना सारी चीजें झूठ बोल के निकलना चाहते हैं एनडीटीवी से। अरे बंसल जी चुप रहिए, ऐसा नहीं है भाई साहब, फिरोज जी करने का टीवी दो चार नाम बता दो। करने का तरीका नहीं है। अरे तुम स्टूडियो में बैठे हो, इसका मतलब बोलने नहीं दोगे दूसरों को। नहीं, तरीका मत सिखाइए, मुझे नाम बताइए। चुप रहो। बाहर से कौन व्यक्ति था जिसने दंगा भड़काया? तुम कौन हो? ये देश जानना चाहता है। फिर बात सुन लीजिए विनोद बंसल जी, जरा उनकी बात सुनिए। वो जूम से ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे होंगे ठीक से। चलिए बोलिए। स्टूडियो में बैठ करके चिल्लाइए, बोलिए ना पुरोहित जी, बात करिए। बोलिए, हाँ। आपका नंबर आएगा तो बोलिए। बंसल जी नाम डिस्टर्ब मत बताइए। करिए। नहीं, ये पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहलगाम में जो लोग घुसे, चाहे मुर्शिदाबाद में बाहर से लोग आए, कितने लोगों को अमित शाह की बीएसएफ ने गिरफ्तार किया? क्या एक मारिया जी मेरा जवाब लेना इस पे क्या मेरा जवाब लेना। इस विषय पर जवाब दे सकते हैं आप कि विजय शर्मा जी जवाब देंगे। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। या उसे मारा गया? 20 लाख रुपए का पोस्टर देखिए पुरोहित जी, लगाया है देखिए कश्मीर के अंदर मैं में आपको कि 20 दिखा लाख देता हूँ। रुपए इनाम ये दिए देखिए कहाँ जाएंगे। से लोग आए तो हैं। ये आप कमजोरी झूठ मत परोसिए। क्या आज तक त्याग पत्र सुनिए, दिया सुनिए। गया? मारिया जी त्याग इनको चुप पत्र कीजिए, की मैं किसी बात के बीच की में नहीं गई। बोलता हूँ। आप मैं नहीं किसी किए, के बीच में नहीं क्योंकि बोलता। मारिया जी अमित चुप शाह कीजिए इनको। डरते हैं अरे लोग। आप चुप हो जाए। आप लोग अपने अरे नेताओं से पुरोहित जी आप डरते सुन हैं। लीजिए। पुरोहित जी अब आप भाजपा के प्रवक्ता का जवाब सुनिएगा। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो सुनिए। ये कमेटी ने नाम बंसल जी दिया, देंगे कहाँ कि से लोग आए विजय हैं? जी देंगे? ये मैं नाम बंसल जी पढ़वा देंगे रहा कि था। विजय जी देंगे? विजय जी बोल रहे हैं। परिषद मतलब भारतीय अरे ये जनता देखिए। पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद मारिया मतलब जी, ये हिंदुओं की गलत बात चिंता है नहीं बीच है। में। चलिए अगर भाजपा हिंदुओं का की चिंता जवाब होती, सुनिए। तो मैं किसी नहीं, के बीच में नहीं भाजपा का बोलता हूँ। जवाब आप हिंदुओं से सीधा है। सेकंड आप सुनिए। राजनीति कर रहे हैं। इस 5 सेकंड मुद्दे सुन पर लीजिए। राजनीति का मुद्दा है। ये अरे जवाब नहीं पुरोहित जी देते सुनिए। हैं कि मणिपुर पुरोहित जी के अंदर सुनिए, में 2 सुनिए, साल से सुनिए, जला, सुनिए। वहाँ प्रधानमंत्री नहीं सुनिए, गया। बताता हूँ मैं वहाँ कहाँ आपके से लोग आए। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे आपको दिया। भी और कांग्रेस को भी वहाँ बताता हूँ आपके कहाँ से लोग भगा आए। दिया गया। जो आप केंद्र वहाँ की सरकार के जनता ऊपर ने आरोप मौत पे लगा रहे हो, भगा मैं दिया। बताता हूँ कहाँ से आप लोग आए। जा नहीं पाते हैं और वहाँ मैं पर। नहीं, ये कमेटी सच्चाई बोल रही है। ये कमेटी की सच्चाई है। रिपोर्ट है। और भारतीय कहाँ जनता से आए? पार्टी इस मारिया देश जी में जरा इनको चुप सिर्फ और कराइए। सिर्फ हिंदू चुप मुस्लिम, कराइए, मैं हिंदू नाम बताता मुस्लिम, हूँ। हिंदू मुस्लिम। नाम बताता हूँ। आपकी लड़ाई शुरू होती है, आपको पश्चिम देखिए, बंगाल में समझे- चुनाव है मारिया जी और इनको ये चुप हिंदू कराइए। मुस्लिम करना है। मैं और ये किसी के बीच में नहीं ये बोलता हूँ। देखिए, चुप समय कराइए, आएगा मैं तो नाम आपको भी बताऊंगा पता इनको चलेगा। कहाँ से लोग आए। लोकल लोग थे शमशेरगंज से, इजालताला से, सौलीताला से और डिग्री से। ये लोग आए हैं। अरे इन गिरफ्तारियां लोगों हुई ने है भाई आके साहब, दंगा मेरे किया है। 307 लोगों और को ये कमेटी की गिरफ्तारियां हुई रिपोर्ट है, ये नाम आपके रहे। पास अधूरी ये जानकारी जगह के है। नाम रहे ये सब भैया, ये नकली रिपोर्ट देखिए। मत पढ़िए। अरे मोबाइल अरे मत रिपोर्ट दिखाइए, क्या पढ़ूं, मोबाइल से किसको मेरे को पढ़ूं? कुछ नहीं आपको दिख पढ़ूं रहा है। मैं? आप जो दंगाइयों को मोबाइल से पढ़ूं पढ़ मैं? रहे हैं ना, वो किसको टीवी में यकीन दर्शकों करूं? को नहीं बताइए आप दिखाई मुझे। दे रहा है। आप अरे सुनिए पुरोहित जी, पहले, आप किसको सुनिए। दंगाइयों को देखिए पढ़ूंगा मैं? 307 बताइए आप गिरफ्तारियां मुझे। ये 307 आपको अरे नंबर समझ भाई, में नहीं आ रहा है। पुरोहित जी, 307 पुरोहित जी, गिरफ्तारियां पुरोहित जी, हैं। एक- चलिए पुरोहित जी, सवाल ये है। नहीं पुरोहित जी, अब आपको सुनना पड़ेगा, बाकी की भी बात सुननी पड़ेगी। चलिए बोलिए। पुलिस कहाँ थी जब मकान लूटे जा रहे थे, अरे जब बंगाल की माता पुलिस- बहनों की अरे इज्जत लूटी जा रही थी, नियंत्रण करता है जब आपकी BSF, पुलिस कहाँ थी? बाहर से लोगों इसलिए को दुष्यंत भेजेंगे, नागर आप जी को भी मैं चलिए, विजय बताना शर्मा जी चाहता को हूं, स्क्रीन पे कोई रखिए। बांग्लादेश से अरे नहीं आया, कोई झारखंड विजय से शर्मा नहीं जी आया। को स्क्रीन पे लोग रखिए लोग और लोग और लोग दुष्यंत लोग नागर जी लोग को स्क्रीन पे पानी का रखिए। पानी कर दिया। दुष्यंत नागर जी, आपका सवाल था विजय शर्मा जी से, प्लीज पूछिए। विजय शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि हमारे जो महामहिम गवर्नर साहब हैं पश्चिम बंगाल के, वो लगातार चर्चा में बने रहते हैं, विभिन्न विषयों पे अपनी राय देते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी कि जो पीड़ित हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं, उनको कोई आर्थिक सहायता केंद्र द्वारा दी जाए, या आपने कोई दी, कोई मुआवजा, कोई पैकेज कुछ दिया, क्या कुछ किया? और बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? क्या कोशिश आपने की? सर्वेलांस का सिस्टम क्या किया, उसके बारे में भी देश को बताइए। सिर्फ कोरी राजनीति से बात कब तक चलेगी सर? आप आरोप लगाते हैं उन पे, वो आप पे लगा देते हैं। दुष्यंत नागर जी, ये देख लीजिए, ये रिपोर्ट सौंपी है गवर्नर ने जी। आप शायद पढ़ लिख के नहीं आए हो। अगर नहीं सर, पढ़ आप के ही आते, पढ़ते तैयारी हैं, हम करके तो आते। पढ़ते नहीं है, पढ़ लिख कर नहीं नहीं, आए। पढ़ते क्या नहीं दिया है। आपने आप मुआवजा, तैयारी बता करके दीजिए। आते हो। ये देखिए कितने लोगों को मुआवजा दिया? गवर्नर 4 बिंदुओं पे ये रिपोर्ट सौंपी बातें है करने से संसद नहीं को। होता। तो अगर आप हिंदुओं पढ़ के की आओगे, हिंदुओं को आर्थिक अगर आप सहायता दी थी, तैयारी जिनके करके घर जला आओगे, दिए तो गए, आपको पता लगेगा जो ना। लोग मार दिए गए, आओ जिनके तो घर मैं में कोई आपको कमाने बता वाला देता नहीं हूँ। रहा, उस पे आप मैं मौन बता रहेंगे, देता हूँ। उस पे मैं बात नहीं बता करेंगे। देता हूँ। 4 करिए सुझाव घोषणा दिए, मैं यहीं बता देता हूँ। पे 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा प्रत्येक जिनका घर जला है उनको। सेंट्रल फोर्सेज जो डिप्लॉयमेंट किया जाए, एक हिंसा की जांच के लिए आयोग गठित किया जाए, केंद्र सरकार संवैधानिक विकल्पों पर विचार करे, आर्टिकल 356 पर विचार करे, ये सारे दिए। आपने
आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ तैयारी सर, करके आओ, तो आर्थिक शायद अच्छा मदद लगेगा। देने टीवी से चैनल पे कौन अगर रोक बात करें रहा है हम, तो केंद्र ऐसे बात सरकार ना को, करें। गृह मंत्रालय मैंने को?
आपको गवर्नर की गृह रिपोर्ट मंत्रालय दिखा दी। के पास अब आप मुझे अधिकार बता है, दीजिए, वो अब दे बताइए सकते हैं ना, किसी भी राज्य आपने में कहा ये पीड़ित और बांग्लादेश से उपेक्षित आए, लोगों को। मैंने आपको कमेटी की रिपोर्ट दिखा दी, अरे जब वो आपने वहीं के आपने लोग कमेटी की थे। रिपोर्ट दिखा दी। बताइए आप दुष्यंत मुझे, जी, अरे दुष्यंत जी। हाई कोर्ट पे गठित हुई है कमेटी, जिसने नाम दिए। गंभीर कहाँ विषय कहाँ है से ये दंगाई शर्मा आए जी। हैं? अरे पढ़ोगे सिर्फ तो समझ ऐसे आएगा ना। चिल्लाने से नहीं अरे होता है नकल कि नकल टीवी साहब, स्टूडियो में आए और नकल चिल्ला के उतारने चले से गए। कुछ नहीं होता, तथ्य आपकी पर केंद्र बात में कीजिए। सरकार है, आपने क्या किया आप हिंदुओं के तथ्य पर लिए? बात कीजिए। उन पीड़ित हिंदुओं के लिए क्या किया, जिनके घर जला दिए गए, जिनको मार दिया गया? कुछ नहीं किया आपने। चलिए, नहीं, दुष्यंत जी, उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए। हाँ, आपके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फलस्तीन पे 2 मिनट में करते हैं ट्वीट, क्या मिलने गए क्या लोगों की? वहां आपको माता बहनों की बताया इज्जत कांग्रेस निकाली के थी। प्रवक्ता ने, तत्काल क्या प्रदेश बात अध्यक्ष करते हो? वहां गए, पूरी टीम के साथ गए, कौन गए? तत्काल सहायता प्रियंका पहुंचाई गांधी गई। जी सुना गई? नहीं आपने अभी? प्रियंका गांधी गई क्या? प्रियंका गांधी गई वहां पे? बताइए। अरे आप मुझे शुभांकर जवाब जी दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष अरे हैं, एक क्या आप sensitive- उनकी एक लीडरशिप को sensitive कम करके मुद्दे आ पे गए गई क्या? वहां पे? जब आपको फलस्तीन पता है के प्रदेश गवर्नमेंट अध्यक्ष क्या होता है ट्वीट कांग्रेस करती पार्टी में? है, तो एक बार वहां भी चली जाती। तो बात करने से कुछ नहीं होता, काम बात करने आप से कर होता रहे है। हैं, उंगली आपके उठाना पास अधिकार गवर्नमेंट होते का हुए काम आपने है। कुछ नहीं किया। आपने कितना कहा, बड़ा आपने खजाना है, सहयोगी 19 ने लाख कहा, करोड़ रुपया आपने मुर्शिदाबाद उद्योगपतियों का आपका माफ कर गढ़ दिया। था। अरे गढ़ता तो फिर प्रियंका कुछ गांधी नहीं चलिए किया आगे आपने। बढ़ेंगे, लोगों के लिए क्या आगे करें बढ़ेंगे। बताओ आप। नहीं, दुष्यंत जी, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, पवन बंसल जी बोलिए। हाँ, दुष्यंत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने देखिए केंद्र सरकार से तो पूछा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने राज्य सरकार से पहले पूछा। अरे सुनो तो सही भाई साहब, लेकिन जवाब आया क्या? और दूसरी बात, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी थी? दुष्यंत जी, आप राज्य सरकार की थी। आप जानते हैं ना, राज्य सरकार की बिल्कुल थी। मैं कहता हूँ राज्य सरकार सो गई और केंद्र सरकार वहां से पैसे जाकर के ऊपर फ्लाई करके बिल्कुल डाले दे उसने। सकती है। नहीं है, देखिए, प्रावधान है। मेरी बात सुनिए, दो और ये बात बॉर्डर का 50 किलोमीटर के एरिया में तो विशेष अधिकार है केंद्र गृह मंत्रालय को। देखिए हम एक इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं। देखिए डिबेट सर, मैं आप सुनिए, मैडम बैठे हुए हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। दुष्यंत जी, दुष्यंत पहले जी, एक बात सुन लीजिए, उनकी भी बात सुनिए। देखिए, आपने बोल लिया, उनकी भी बात सुनिए। हम एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। के आदेश विजय को जी, वहां सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की गई, क्या विजय बात जी कर रहे हो आप? विजय जी एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं, देखिए दो बातें बड़ी महत्व की हैं कि एक तो राज्य सरकार की सुप्तावस्था, ये तो क्लियर रिपोर्ट में भी हो रही है और जनता ने भी देख ली है। लेकिन मैं कहता हूं कांग्रेस भी जो बात कर रही है ना, जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, कि हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्क है वहां पर, है ना। जब अच्छा नेटवर्क था तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात पर विचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब हिंसा हो एक रही आपकी है, बात, एक कोई सामाजिक नहीं, नहीं, संगठन उसमें इंटरफेयर कर सकता है क्या? अरे सामाजिक संगठन है, वो राजनीतिक संगठन है भाई। नहीं, राजनीतिक और संगठन कोई सुनिए, कर सकता है वहां हस्तक्षेप। बिल्कुल हस्तक्षेप हिंसा कर को सकता है। कैसे रोकेगा? अरे भाई कैसे कहां से रोकेगा? आप मैं बता बता रहा हूं दीजिए ना वो आपको। तरीका क्या है? मैं बता रहा हूं ना। पॉलिटिकल पार्टी का अरे जिला दुष्यंत अध्यक्ष जी, जाके हिंसा को रोक सकता है। दुष्यंत जी, सर, वो अरे जिम्मेवारी दुष्यंत जी, BSF की है और दुष्यंत राज्य जी, पुलिस की है। अब मैं वहीं आ रहा हूं। आप मैं भैया- कांग्रेस को अरे अपेक्षित सुन तो लो करना यार, चाहते देखो, हैं, आप आपको आरोप फिर लगाना आप है, कहेंगे कि मैं बीच में आपको बोल रहा हूं। कीचड़ डालनी है, आप डाल मुझे लीजिए। बताइए। दुष्यंत जी, बात तो सुनिए। मैं ये बात देखिए लॉजिकल बात कह रहा हूं कि देखिए बीएसएफ को मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये इन्होंने कहा कि विदेशियों ने घुसपैठ करके ये काम किया, तो उनका नाम बता दो ना, पुलिस के पास है ना नाम क्यों नहीं एक्सपोज बताना करते? चाहिए। एक बात। दूसरी बात, बाहर से लोग आए, मतलब सीमा पार से नहीं आए कि दूसरे राज्य से आए, तो उनका भी नाम बताना चाहिए। बिल्कुल बताना तीसरी बात ये कि केस जो लोग दर्ज होना पीड़ित हैं, चाहिए। जो लोग पीड़ित हैं, आप देखिए 1.5 महीना होने को आया भाई साहब, उनकी क्या स्थिति है, गर्मी में क्या स्थिति में कैसे जी रहे हैं वो लोग, उनको कम से कम कुछ तो रहम करना चाहिए। वो एक ममता जी जो है ना, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी अगर महिलाओं की चिंता नहीं कर सकती, बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखिए जम्मू कश्मीर की चिंता कर रहे हो आप, और आपके मुर्शिदाबाद की चिंता नहीं कर रहे, क्यों भाई? आखिरकार ये कौन सा मानसिकता है? और सोचनीय अवस्था ये हो गई है। देखिए एक बात और बंगाल है, में एक और बात भी है। देखिए मैं कहता हूं पीड़ित कि का कोई ध्यान ही नहीं रख रहा। जहां तक बॉर्डर की बात है, माननीय गृह मंत्री ने स्वयं पार्लियामेंट में कहा था, पार्लियामेंट के पटल पर आपको याद होगा, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति है ना, मैं कहना चाहता हूं देखिए पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि अगर बीएसएफ के लिए जो हमें चौकियां स्थापित करनी है, उसके लिए अगर स्थान ममता जी ने अलॉट कर दिया होता तो आज ये स्थिति शायद हो सकता ना बनती। तो ये भी बात है। सर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में क्लॉज है, केंद्र सरकार रक्षा के और सेना के उपयोग की भूमि को सीधा अधिग्रहण कर सकती है। भाई साहब मैं कहता हूं उन्होंने कई राज्य बार सरकार की अनुमति की जरूरत ही मैं कहता हूं नहीं। इतनी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों भारत सरकार ने करी भाई? भारतीय जनता पार्टी भाई आप मुझे बताइए, चलिए, आप एक मिनट रुक जाइए, बता देना उनको। एक मिनट रुकिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसका फिर मैं वापस आऊंगी आप लोग सबके पास। भारत ने बलूचिस्तान में हुए एक स्कूल बस में हुए धमाके को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भारत ने इसे दुनिया को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश करार दी गई है, और विदेश मंत्रालय ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का ये आरोप न केवल बेबुनियाद है, बल्कि ध्यान भटकाने की एक और रणनीति है। बुधवार सुबह बलूचिस्तान के शहर में एक बस में धमाका हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और लगभग
38 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक एक संदिग्ध हमलावर ने विस्फोटक का इस्तेमाल किया था और ये जो स्कूल बस थी उसमें ये घटना हुई थी। चलिए वापस आते हैं शो पर और अब मैं सवाल पूछूंगी पुरोहित जी से, क्योंकि बार बार ये हो रहा है सवाल, दुष्यंत नागर ने भी पूछा, विनोद बंसल ने भी पूछा पुरोहित जी कि आप लोगों का इंटरेस्ट, जो आपकी राज्य सरकार है और मुख्यमंत्री हैं, उनका सारा कंसंट्रेशन बाहर में है और जब राज्य की बात होती है तो आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, ऐसा क्यों है? नहीं, आपका सवाल सीधा है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसकी एक रिपोर्ट आई है, मगर मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई वक्फ बोर्ड को लेकर के आप उसके थोड़े से उस समय के अंदर में जाइए। अप्रैल महीने में जब ये वक्फ का जो कानून बनता है पूरे देश में, बहुत जगह, कलकत्ता में भी उस समय में कुछ दंगे जैसे स्थिति बनी थी, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, रोका गया। मुर्शिदाबाद में ऐसा क्या हुआ कि बाहर से भी लोग आए, बीएसएफ का एरिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को नकार सकती है अपनी रिपोर्ट के अंदर में कि 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ कंट्रोल नहीं करता है, वहां पेट्रोलिंग नहीं करता है? इस बात को भाजपा नहीं नकार सकती है। रही बात, एक मिनट मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को स्क्रीन पे लाऊंगी, क्योंकि मेरा सवाल ये, कांग्रेस जो आपके सहयोगी है वहां पर, नहीं कांग्रेस एमपी है वहां पे कांग्रेस का, हाँ, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस का है, ये आपकी और भाजपा की साठगांठ है। अच्छा, ये हमारी और भाजपा की साठगांठ है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां था, वो क्या कर रहा था? इनके तो एमपी थे ना वहां पर, वो क्या कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में है, वो जमीन पे नहीं थे, वो जमीन पे नहीं थे। पुरोहित जी सुनिए ना, क्या बात कर रहे हैं पुरोहित जी? आप तो बंगाल बहुत अच्छी तरह जानते हो, यहाँ पत्ता हिलता नहीं है, दीदी का आदेश बिना आप ये डिबेट में भी नहीं बैठ सकते हो। आप तो वहाँ पत्ता हिलता नहीं है। वो एमपी आपका क्या ताकत है? आपका अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए, अधीर रंजन चौधरी चुनाव दीदी के सामने भतीजा और दीदी छोड़ के बाकी टीएमसी का जितना मंत्री संतरी एमपी सब थर थर कांपता है। आप भी थर थर कांपते हो। आप राहुल गांधी के आगे नहीं, आप राहुल, अरे आपको तो कोई यहाँ पे आप जो पार्टी कर रहे हैं आपको शोभा नहीं देता है, आपको शोभा नहीं देता है। जनता आपको नकार चुकी है, जनता नकार चुकी है। हमें जनता हमारे साथ है। अरे आप हम नेता की पार्टी नहीं, हम तो बोलते हैं, बोलते हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हमारे सेनापति है, हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं और हम हमारी जनता हमारे साथ है, पश्चिम बंगाल की जनता हमारे साथ है। हम यहाँ पर जीवन पे नहीं है, अगर जीवन पर होते तो आपकी तरह टीवी चैनल पे बैठकर चिल्ला चिल्ला नहीं करते। आप सुनिए, पैन में दिखाइए, सुनिए, पहले सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए। कांग्रेस कहाँ ऐसी धरातल में चली गई है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम अधीर रंजन चौधरी करते थे, टीवी पे आप कर रहे हैं। जो अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी से भी लड़ना है और दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल से भी लड़ना है। क्यों रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके बारे में सोचना है। नहीं, आप आपस में मत बात करिए ना। अबू शर्मा जी, नहीं एक मिनट, अबू शर्मा जी और पुरोहित जी को स्क्रीन पे लाइए और उसके बाद पुरोहित जी जो उनका जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए अच्छे से। और आपका कहना है कि मुर्शिदाबाद के एमपी कहाँ थे, तो ये सवाल तो सही है, उसका जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे। मैडम, पूरा बंगाल में कहीं पर दंगा नहीं हुआ, सिर्फ मालदा और मुर्शिदाबाद डेस्टिनेशन दंगा किया ये लोग। कौन किया? भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी मिली भगत में किया। ममता बनर्जी इतना अनुभवी नेता है ना, सिर्फ एक जगह नहीं है। एक दंगा को रोकने के लिए उनके पास 1 सेकंड समय काफी है। वो बैलिस्टिक मिसाइल का से भी जल्द समय, वो जितना स्पीड रफ्तार, मतलब जानबूझ के करवाया इसका इन्होंने, ममता जी ने। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं अबू जी कि ये जानबूझ के ममता जी ने करवाया, ये आप ये कहना चाहते हैं ना? हाँ, पर आप एक है, आप और हम जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, देखा, अब एक हो गए, अब ये एक हो। देखो अब ये इनका इकोसिस्टम देखिए, अभी दोनों एक हो गए, अभी दोनों एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे, अभी एक हो गए। अरे भाई साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, आपके लिए बोल रहे हैं। अल्टीमेटली ममता जी की ममता कहाँ बरसती है ये सबको पता है।
पुरोहित जी को भी पता है, अबू जी को भी पता है। अरे सुनिए ना, पूरी लेकिन मुझे बताइए कौन किसके साथ है? नहीं, उनका कहना है, शर्म नहीं आती है? नहीं, टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस और वो साथ में है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहली बार नहीं हुआ, मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बता दूं, कम से कम दर्जनों ऐसी हमले हुए हैं हिंदुओं पर लगातार। एक कोई त्योहार बता दीजिए जब बंगाल के अंदर हिंदुओं पर हमले नहीं हुए। मेरे पास सारी लिस्ट है, कम से कम 5 साल के अंदर 5 दर्जन जगहों पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं। और अकेले मुर्शिदाबाद के अंदर भी आप बताऊं, अकेले मुर्शिदाबाद के अंदर रामनवमी पर हमला हुआ। आप मुझे बताइए कितनी जगह हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो इनका ट्विन सिस्टम है ना जी, ये इको सिस्टम एक हो रहा है। अरे भाई साहब, मैं कहता हूँ लगाना चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं मांग कर रही? कांग्रेस क्यों नहीं मांग कर रही? मैं कहता हूँ सबको करना चाहिए। हमने कहा है इस बात को। भाई साहब, हमने तो कहा है इस बात को, हमने तो कहा ये होना चाहिए। नहीं, मुझे बताइए दुष्यंत जी, लेकिन आप तो सिर्फ वोट बैंक के लिए काम कर रहे हो। अरे आप तो वोट बैंक बनाने का कार्य कर रहे हो। आपको बंगाल के लोगों से अंदर जरा भी हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी होती तो अब तक राजनीतिक विश्लेषक किस तरह की बात कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार ने लगा के दिखाया है राष्ट्रपति शासन। आप मुझे बताइए कि सर, मैं कहना चाहता हूं, मैं भारत से हूं, मैं देश से हूं। बोलिए नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगा, अपने देश के लिए बोलूंगा, देश के लिए बोलो, नागरिकों के लिए बोलूंगा, आप तो पार्टी के जनता के लिए बोलूंगा। आप तो पार्टी जनता मर रही है, आप मुझे तमाशा देख रहे हो। नहीं, सवाल टीवी में आके ज्ञान दे के आराम से जय जी। वाह भाई साहब, रुक जाइए दुष्यंत जी। राष्ट्रपति शासन लगाइए। दुष्यंत जी, नहीं, चलिए आप लोग दोनों शांत होइए, आप लोग दोनों शांत होइए। मेरा सवाल ये है, और ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है। अगर यहाँ पर दुष्यंत जी भी बोल रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, वहां पर गवर्नर साहब ने तो कोई रिकमेंडेशन इस तरह का भेजा नहीं है, तो ये प्रेसिडेंट रूल की बात कहां से आ गई? देखिए मारिया जी, सबसे पहले समझने वाली बात है, गवर्नर साहब ने भेजा। बड़ी एक अहम बात की थी। अबू शर्मा जी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर सीमा के अंदर 50 किलोमीटर बीएसएफ के अंदर आती है। तो मैं इनको जरा करेक्ट कर देता हूँ। बीएसएफ सीमा से जुड़ी हुई कार्रवाई कर सकती है। इसमें इंटरवीन हाई कोर्ट को करना पड़ा था। हम हाई कोर्ट गए थे कि वहां लोकल पुलिस मिली हुई है, कार्रवाई नहीं कर रही है। तो फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, वहां सेंट्रल फोर्स को नियुक्त किया गया था। तो दुष्यंत नागर जी, मैं आपका ये फैक्ट चेक कर देता हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा, एक मिनट सुनिए नागर साहब, एक मिनट सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप सज्जन आदमी, कम से कम आप सरासर झूठ बोल रहे हैं आप टीवी चैनल में बैठ करके। 2019 का नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। बीएसएफ के पास में कितने दायित्व है, पेट्रोलिंग का दायित्व है, गतिविधियों को पकड़ने का दायित्व है। अगर कोई भी तरह की कोई अगर बाहरी व्यक्ति आता है, उसको ले जाके थाने में जमा करने का काम हमारे, तो आप मुझे बताइए, ये तो दंगाई एक धर्म विशेष के खिलाफ किया गया और एक धर्म विशेष के लोगों ने किया है। मुसलमानों ने हिंदुओं को, देश को आप गुमराह मत करिए। भारतीय जनता पार्टी आपको भी पता है, नेताओं को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और ये हर समय हिंदू मुसलमान करके गुंडे देश को तो आपने एक ऐसे मोड़ पर कर दिया है कि पूरे विश्व में आप हंसी के पात्र बन रहे हैं। लोग आते हैं बाहर इस से, रिपोर्ट पर जो राजनीति हो रही है वो शायद होनी ही थी, और इसीलिए आप लोग ये बार बार बहस में रहिएगा, और जो फाइनल एक्शन है वो क्या होगा वो देखना होगा। क्योंकि सवाल ये है कि क्या बंगाल की मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगी। अगर एक्शन होगा तब फिर आगे बात होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी, दुष्यंत नागर यहाँ स्टूडियो में, अबू शर्मा, विजय शर्मा और स्वयं प्रकाश पुरोहित जो प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस की। बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।